जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 9 के जो है एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से हमने 7.4 आज 10th क्लास की उसके रियलिटीज को प्रूव किया था। ये जो क्वेश्चन जो है 9.4 के ये बिल्कुल उसी तरह से है। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है जी। इसमें आपने आइडेंटिटीज को प्रूव करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो जिस तरफ से आपको इजी लगे आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा और सेकंड थीटा। आपने क्या किया जी, आपने इसके लेफ्ट हैंड साइड को लिया, tan थीटा प्लस cot थीटा। tan थीटा आपको पता है sin थीटा ओवर cos थीटा होता है, और cot थीटा आपको पता है cos थीटा ओवर sin थीटा होता है। ठीक है, आपने दोनों का एलसीएम ले लिया, sin थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। मतलब जब दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं इस आइडेंटिटी को कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा जो है ये 1 होता है, तो 1 ओवर sin थीटा और cos थीटा। आपने क्या किया, sin थीटा 1 और sin थीटा अलग कर दिया और 1 ओवर जो cos थीटा था वो अलग कर दिया। तो 1 ओवर sin थीटा जो है वो कोसेकंड थीटा हो गया, और 1 ओवर जो cos थीटा था वो सेकंड थीटा हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास है जी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल हो। सेकंड थीटा को सेकंड थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये देखते हैं जी। सेकंड थीटा आपको पता ही होता है 1 ओवर cos थीटा, ये रेसिप्रोकल है cos थीटा का। कोसेकंड थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, तो इसकी जगह आपने 1 ओवर sin थीटा पुट कर दिया, और sin थीटा और cos थीटा आपके पास वैसे का वैसे रहे। sin थीटा को sin थीटा से कैंसिल, cos थीटा को cos थीटा से कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड 1 थी तो दिस मीन के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह के क्वेश्चन जब भी हैं तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, यानी एक साइड को लेना है, दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर देना, फिर आपने लिख देना है कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा इज इक्वल टू secant थीटा। लेफ्ट हैंड साइड आपने ली जी, cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा। ठीक है, cos थीटा प्लस sin थीटा ओवर tan थीटा की जगह आपने पुट कर दिया sin थीटा ओवर cos थीटा sin थीटा। ठीक है, अगला स्टेप में आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो क्या हुआ जी, नीचे cos थीटा एलसीएम आ गया, cos cos से मल्टीप्लाई हुआ तो cos स्क्वायर थीटा, तो ये sin sin से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपको पता है कि ये 1 होता है, तो ये बन गया 1 ओवर cos थीटा। 1 ओवर cos थीटा आपको पता ही होता है secant थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है जी इसका, cosecant थीटा प्लस tan थीटा secant थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, कोसेकंड थीटा प्लस tan थीटा सेकंड थीटा। कोसेकंड थीटा आपको पता है इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, एंड tan थीटा इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा, एंड सेकंड थीटा इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा। तो आपने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ये नीचे cos स्क्वायर थीटा है ना, मतलब ये cos cos से मल्टीप्लाई हुआ तो cos स्क्वायर थीटा, एक स्टेप इधर मिस है तो आप वो लिख सकते हैं sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम आपके पास है sin थीटा cos के थीटा, एलसीएम को आपने डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, बच गया cos के थीटा। cos के थीटा ने 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया cos के थीटा। अब आपने एलसीएम को इस पे डिवाइड किया तो cos के थीटा से cos के थीटा कैंसिल हो गया, ये sin थीटा ऊपर वाले sin थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का थीटा ये आपके पास होता है 1, तो 1 ओवर साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। आपने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, 1 ओवर साइन थीटा और 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 ओवर साइन थीटा होता है जी कोसेकंड थीटा, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा होता है जी सेकंड स्क्वायर थीटा। दिस मीन योर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब उसका क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका सोल्यूशन ये है, आपने इसकी राइट हैंड साइड ली। राइट हैंड साइड में क्या किया जी, tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा होता है जी sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम आपके पास आ गया sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा।
जब आपने एलसीएम क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, एलसीएम लेने के बाद ये होगा sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा। अब जब दरमियान में माइनस हो और साइड्स पे आपके पास स्केयर हो तो आप उनको एक दफा प्लस कर सकते हो, एक दफा माइनस कर सकते हो। ये पावर 4 था तो इसमें आपने sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और तो ये बन गया जी sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी एक दफा आपने माइनस कर दिया, एक दफा आपने प्लस कर दिया। ये आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो डिनोमिनेटर है ना cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ये ऊपर वाले दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो आपने दोनों के नीचे अलग-अलग से लिख देना है। sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। sin से sin कैंसिल, ये 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा बच गया, इधर cos से cos स्क्वायर कैंसिल, ये 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा बन गया। तो 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा आपको पता है ये सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, और 1 ओवर sin स्क्वायर थीटा आपको पता है ये कोसेकंड स्क्वायर थीटा होता है। This means your left hand side equal to right hand side। तो मतलब आपको चाहे लेफ्ट साइड इजी लगे आप वहां से स्टार्ट कर दें, उसको राइट साइड इक्वल प्रूव कर दें, चाहे आपको राइट साइड इजी लगे आप उससे स्टार्ट करें, आप लेफ्ट साइड इक्वल प्रूव कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड है जी, cot आपके पास होता है cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा आपके पास एलसीएम आ गया, cos स्क्वायर थीटा जब एलसीएम लिया तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो गया। तो इधर आपने ऊपर जब आ गया cos का थीटा माइनस sin का थीटा cos का थीटा, आपने क्या किया ऊपर से cos का थीटा कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 माइनस sin का थीटा। अब 1 माइनस sin का थीटा आप जानते हैं इस आइडेंटिटी के मुताबिक ये भी cos के थीटा के इक्वल है, तो आपने 1 माइनस sin का थीटा की जगह cos का थीटा पुट कर दिया, cos का थीटा ओवर sin का थीटा। अब cos का थीटा ओवर sin का थीटा आपके पास होता है cos के थीटा इनटू cos के थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, secant थीटा प्लस tan थीटा इंटू secant थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो secant थीटा प्लस tan थीटा, तो अब आपने क्या किया जी, ये जैसे ना होता है अब हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपके पास क्या करते हैं उसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं secant का थीटा माइनस tan का थीटा। तो ये आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है कि आपके पास secant का थीटा माइनस tan का थीटा 1 होता है, यानी secant का थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan का थीटा होता है, तो वहां से आपके पास ये वाला निकल आया। Similarly, question number 8, 2 cos square theta minus 1 minus 2 sin square theta। लेफ्ट हैंड साइड आपने ली 2 cos square theta minus 1। cos square theta आपको पता है, आपने cos को sin में चेंज करना है, तो आप इधर से cos की वैल्यू sin में चेंज करेंगे। cos square theta होता है 1 minus sin square theta। अब ये बाहर वाला 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 minus 2 sin square theta minus 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 minus 1 1 हो गया, 1 minus 2 sin square theta, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। cos square theta minus sin square theta is equal to 1 minus tan square theta over 1 plus tan square theta। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन ये है जी, 1 माइनस tan square theta 1 plus tan square theta था, तो आपने tan square theta की वैल्यू जो कि sin square theta over cos square theta पुट कर दी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आपने 1 प्लस sin square theta over cos square theta। अब आपने ऊपर अलग एलसीएम ले लिया, नीचे अलग एलसीएम ले लिया। ऊपर एलसीएम हो गया cos square theta, तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ गया जी cos का थीटा माइनस sin का थीटा, नीचे आपके पास एलसीएम इधर भी cos का थीटा है, cos का थीटा प्लस sin का थीटा, तो cos से कैंसिल, cos का थीटा प्लस sin का थीटा ये 1 होता है, तो cos का थीटा माइनस sin का थीटा ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल आपने किसके करना है, cot थीटा माइनस 1 ओवर cot थीटा प्लस 1। तो आप इधर भी राइट हैंड साइड देंगे, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, cot थीटा माइनस 1 ओवर cot थीटा प्लस 1। आप जानते हैं कि जो cot थीटा होता है वो आपके पास होता है cos थीटा ओवर sin थीटा। ठीक है,
तो cos थीटा और sin थीटा -1 ओवर cos थीटा ओवर sin थीटा +1। तो आपने ऊपर एलसीएम लिया तो ऊपर भी sin थीटा आ गया, नीचे भी एलसीएम sin थीटा आ गया। जब आप ऊपर लेके जाएंगे इसके एलसीएम लेने के बाद cos थीटा माइनस sin थीटा, नीचे आपके पास आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा। तो sin से sin कैंसिल हो गया, इस वाले sin से यानी एलसीएम दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बन गया cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 11 है जी, sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू कोसेकंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा प्लस cot थीटा, sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा। cot थीटा आपके पास होता है जी cos थीटा ओवर sin थीटा, ये cos थीटा ओवर sin थीटा है। आपने क्या किया, नीचे एलसीएम लिया, एलसीएम में दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, आपने क्या एलसीएम लिया sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। तो एलसीएम क्या आ गया, sin थीटा को sin से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा को 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आपने क्या किया, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये 1 के इक्वल है, तो ये होगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है। नीचे आपके पास है sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, ये 1 हो गया 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा से कैंसिल, तो 1 ओवर sin थीटा रह गया, और 1 ओवर sin थीटा आप जानते हैं कि ये कोसेकंट थीटा के इक्वल है। इसका मतलब है कि आपके पास इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ होगी। इसी तरह से आपने क्या करना है, जो आपको साइड इजी लगती जाए आपने उसको लेना है, राइट साइड की को प्रूफ कर देना है। तो एंड पे आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जरूर लिखना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखते तो आपका एक नंबर कट जाता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12, cot square theta minus 1 over 1 plus cot square theta is equal to 2 cos square theta minus 1। cot square theta minus 1 over 1 plus cot square theta। अब cot आपको पता है जी, cot square theta cos square theta over sin square theta minus 1 1 plus cos square theta over sin square theta। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या हो जाएगी जी, cos square theta minus sin square theta over sin square theta। आपने एलसीएम लिया तो क्या हो गया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास साइंस का थीटा एलसीएम आ गया, तो साइंस का cos का थीटा माइनस साइंस का थीटा, सिमिलरली नीचे भी साइंस का थीटा एलसीएम आ गया, तो लेने के बाद साइंस का थीटा प्लस cos का थीटा, तो ये साइंस का थीटा एलसीएम साइंस का थीटा एलसीएम से कैंसिल हो गया, cos का थीटा माइनस साइंस का थीटा ओवर cos का थीटा प्लस साइंस का थीटा। आपको पता है cos का थीटा प्लस साइंस का थीटा 1 होता है। ठीक है। आपने प्रूफ क्योंकि सारा कॉज में करना है, तो आपने एक पास जो था ना cos का थीटा माइनस साइन का थीटा, आपने क्या किया साइंस का थीटा की जगह आपने पुट कर दिया 1 माइनस cos का थीटा। ठीक है। अब ये जो बाहर वाला माइनस है ना, ये अगले साइन सारे चेंज कर देगा, 1 के साथ माइनस आ जाएगा, cos का थीटा के साथ प्लस आ जाएगा। ठीक है। तो cos का थीटा की 1 और 1 ये 2 हो गई, ये -1, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ 12 क्वेश्चन ही करेंगे, अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह बाकी इसके क्वेश्चन करेंगे और इसको खत्म करेंगे। तो आज आपने इसके 12 क्वेश्चन अच्छी तरह से करने हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।